ये मेरे पास 15 से 20 बादाम थे। इसको नीम गर्म पानी में मैंने 5 से 6 मिनट डिप करके रख दिया और फिर इसका छिलका रिमूव कर दिया। कुछ बीच में से 2 कर लिए हैं और कुछ साबुत ही हैं। और ये मेरे पास 1 किन्नू का छिलका है, पूरे किन्नू का छिलका है। इसको मैं हल्का सा स्टीम देके ना इसके अंदर का जो ये वाइट जाल जैसा होता है ना, ये रिमूव कर दूंगी अच्छे से। और अगर आपके पास सीज़न नहीं है किन्नू का तो आप इसकी जगह लेमन का भी छिलका ले सकते हैं और ये बिल्कुल कड़वा नहीं होगा। देखें स्टीम में मैं इसको स्टीम लगा रही हूँ ताकि इसका छिलका अच्छे से रिमूव हो जाए। ये देखें वो हो छिलका के ये जो वाइट पार्ट होता है इसको मैं अच्छे से छुरी से खुरच के रिमूव कर दूंगी। ये जो वाइट सा पार्ट दिख रहा होता है ना किन्नू के छिलकों के अंदर जाल जैसा, ये हम रिमूव कर देंगे। और ना ये देखें मैंने एक का रिमूव कर दिया और इसको कैंची की मदद से ना बिल्कुल बारीक बारीक सा मैं लंबे साइज़ में काट लूँगी। और ये एक तरफ कर देते हैं। तो देखें छिलकों को अच्छे से मैंने रिमूव कर दिया है। जो कड़वा हिस्सा होता है वो निकल गया है। अब ये जब हम यूज़ करेंगे तो बिल्कुल इसमें कड़वापन नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। आज मैं बनाने जा रही हूँ गर्मी के लिहाज से बहुत ही मज़ेदार सी शादियों वाली दावत वाली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी। और ये आलू बुखारे की चटनी ना बहुत मज़ेदार सी बनती है। आप इसको स्लाइस वगैरह के साथ, पराठों के साथ खा सकते हैं। जैसा कि गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में ना ये बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि आलू बुखारा ठंडा होता है। जिगर की, मैदे की गर्मी के लिहाज से ये आलू बुखारे की चटनी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप भी बनाना चाहती हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, जब भी आप बना पाएंगी मुझसे भी कहीं ज़्यादा अच्छी ये आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी। ये मैंने 25 से 30 आलू बुखारे ले लिए थे और इसको तकरीबन 2 से 3 घंटा पहले मैंने डिप कर लिए थे। और ये है मेरे पास बादाम और ये जो छिलके आपको बताए थे, देखें मैंने कैसे बारीक बारीक से इसको कट कर लिया है। और कुछ किशमिश है इसके अंदर। ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। ये कुछ किशमिश है। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने ये चारों मगज़ ले लिए हैं। 1 चुटकी के बराबर नमक है। और ये देखें, और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका है। और ये आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने पिसी लाल मिर्चें ली हैं। 1 अदद लेमन लिया है और तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच मैंने चीनी ले ली है। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकती हैं और मिर्चें भी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा चीनी डाल सकती हैं। अगर आपको कम मीठा खाना है तो आप कम डाल सकती हैं। और ये जो आलू बुखारे भीगे हुए थे, मैंने भिगाने से पहले ना इसको अच्छे से धो लिया था ताकि इसके ऊपर से ना मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह हट जाए। और यही पानी मैंने जिसमें भिगाया था वही पानी मैंने इसके उबलते हुए पानी के अंदर डाल दिया। तकरीबन मैंने 1.5 गिलास के जितना पानी लिया है और मैंने इसके अंदर चुटकी भर के नमक डाल दिया है और डाल दी है किशमिश। ये देखें किशमिश भी चली गई। ड्राई फ्रूट अपनी पसंद का भी आप डाल सकते हैं। और ये आधा चाय का चम्मच मैंने मिर्चें डाल दी हैं पिसी हुई। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, मगर इतनी बिल्कुल परफेक्ट थी इसके अंदर। ये मिर्चें चली गई इसके अंदर। मिर्ची नमक डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं चीनी। तकरीबन मैंने 5 खाने के चम्मच चीनी ली है और इसको तकरीबन 13 से 14 मिनट में पकाऊंगी ताकि ना चीनी अच्छे से घुल जाए और एक गाढ़ा सा शीरा जैसा इसके अंदर बन जाए। तो देखें 12 से 13 मिनट पकने के बाद ये शीरा अच्छा सा बन गया है और ना ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चुटकी से थोड़ा सा कम ना जर्दे का कलर। आप चाहें तो डालें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। जर्दे का कलर डालने से ना चटनी का बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा कलर हो जाता है। तो देखिए चटनी कितने अच्छे से कलर की हो गई है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। अब इसके बाद जो लेमन लिया था मैंने, 1 अदद लेमन लिया था, इसको मैंने अच्छे से निचोड़ के इसका सारा जूस निकाल लिया है और इसके अंदर डाल दूँगी। लेमन ये काम करेगा, जो चीनी होती है ना, चीनी जमने लगती है तो इसको जमने नहीं देगा। अब इसके अंदर मैंने जो बादाम कट करके रखे थे वो भी डाल दिए हैं। आप चाहें तो बादाम को काट भी सकती हैं, मगर मैंने जिस तरह डलते हैं साबुत वही उसी तरह डाले हैं। और ये किन्नू के छिलके डाल दिए हैं। किन्नू के छिलकों से ना ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। ये बात का यकीन रखें आप, ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा क्योंकि इसका जो कड़वा हिस्सा होता है हमने निकाल दिया है।
मैंने इसके अंदर किन्नू के छिलके भी डाल दिए हैं, बादाम भी डाल दिए हैं। अब जो डालूँगी इसके अंदर चारों मगज़ हैं और ये 2 खाने के चम्मच मैंने लिए थे। ये चारों मगज़ भी डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और देखें चटनी का लुक कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। और इसको 2 से ढाई माह के लिए स्टोर करने के लिए हम इसके अंदर तकरीबन 1 खाने का चम्मच सिरका डालेंगे, ताकि हमारी चटनी 2 से ढाई महीने के लिए हम फ्रिज में इसको स्टोर कर सकें। आपको मैं साथ साथ इसकी टिप्स भी बताते जा रही हूँ कि हम इसको किस तरह स्टोर कर सकते हैं। और लेमन हमने क्यों डाला, क्योंकि वो चीनी को जमने नहीं देगा। तो देखें हमारी चटनी माशाल्लाह से कितनी अच्छी पक गई है। अब इसको 4 से 5 मिनट में और पकाऊंगी। और ये देखें माशाल्लाह चटनी का लुक देखें कितना गाढ़ा हो गया है। अब ये ठंडा होने के बाद ना और मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो इस स्टेज पे मैं चूल्हा बंद कर लेती हूँ और इसको एक खूबसूरत सी डिश के अंदर खाली कर लेती हूँ। तो देखें हमारी मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटपटी सी आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लुक देखें कितना ज़बरदस्त सा आया है। आप इसको स्लाइस के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं। और इसको आप जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसको किसी कांच की बर्नी के अंदर या बोतल वगैरह के अंदर भर के आप इसको फ्रिज में रख सकती हैं। तो और इसको एंजॉय कर सकती हैं गर्मी के अंदर। और ये शादियों में देखा होगा अमूमन आप लोगों ने कि शादियों में बनती है और या लोग दावतों पे बनाते हैं। जब आपको भी करनी हो किसी की दावत और खूब सारी तारीफ़ें समेटनी हो तो ये आलू बुखारे की चटनी ज़रूर अपने दस्तरखान की जीनत बनाइए। तो आप यकीन करें ये आलू बुखारे की खट्टी मीठी सी चटपटी सी चटनी सबको पसंद आएगी। और आने वाले मेहमान आपसे इस चटनी की रेसिपी ज़रूर लेंगे। और अगर आप लोगों को भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी कर दिया करें। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।